नमस्कार दोस्तों, समर्थ जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हिंदी के जेंडर चैप्टर यानी लिंग को समझेंगे और जो इसकी डिटेल के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी। पहले इसकी डिटेल को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। तो चलिए हम इसकी डिटेल को देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति अथवा उसके नर या मादा जाति का बोध हो, उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की आदि। लिंग के भेद देख लेते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग की डेफिनेशन देखते हैं। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, कुत्ता, आदमी, बैल आदि। नंबर 2 है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, रानी, खोपड़ी, गाय आदि। फिर है पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो कामे है आकारात्मक शब्द। जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ की मात्रा लगी हो, जैसे कपड़ा, जाड़ा, पाला, लोटा आदि। अब खामे है इकारांत शब्द। जिनसे किसी व्यापार करने वाली जाति का बोध हो, जैसे माली, धोबी, पुजारी, बंगाली आदि। ये सब इकारांत हैं। फिर गामे है पर्वतों के नाम। हिमालय, सुमेरु, विंध्याचल, एवरेस्ट, अल्पस आदि। सॉरी, इसका पेज थोड़ा ऊपर चला गया। ये तो थी पुल्लिंग की पहचान। और फिर घामे हैं दिनों के नाम। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार आदि। और ग्रहों के नाम। बुध, राहु, केतु, बृहस्पति। फिर है पेड़ों के नाम। आम, पीपल, शीशम, जामुन। जल स्थल भूमंडल के नाम, जैसे आकाश, सरोवर, भारत, घर, पाताल, समुद्र। उसके बाद है अनाजों के नाम। गेहूं, चावल, उड़द, जौ, मटर, बाजरा। तो ये सब जो है पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि रत्नों के नाम। हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, मूंगा। फिर है द्रव पदार्थों तथा धातुओं के नाम, जैसे घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, लोहा। फिर है कुछ भाववाचक शब्द। जिन भाववाचक शब्दों के अंत में बड़ा आ, आओ, पा, पन ना होता है, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, पतला, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। फिर है नगरों के नाम। दिल्ली, करनाल, जालंधर, कोलकाता। तो ये सब जो है ना पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम स्त्रीलिंग की पहचान देखेंगे। जैसे नदियों के नाम। गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। फिर तिथियों के नाम में जैसे प्रतिपदा, पूर्णिमा, पहली, दूसरी। ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर है भाषा, बोली, लिपियों के नाम। तो जैसे संस्कृत, पंजाबी, देवनागरी, पहाड़ी, हिंदी। ये सब जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर है इया से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे चिड़िया, गुड़िया, खटिया, लुटिया। ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। फिर है खा से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे लाख, भूख, ईख, भीख। ये सब भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएंगे। फिर है फलों के नाम। लीची, नाशपाती, नारंगी, स्ट्रॉबेरी, रसभरी। अब कुछ द्रवों के नाम आएंगे, जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, शिकंजी। ये सब भी स्त्रीलिंग में ही आएंगे। फिर है टा और वट और हट से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे आहट, बनावट, झंझट, चिकनाहट और सजावट। ये शब्द भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है नक्षत्रों के नाम, जैसे चित्रा, आर्द्रा, अश्वनी, भरणी, रोहिणी। फिर है मसालों के नाम, जैसे राई, दालचीनी, सुपारी, इलायची। ये सब भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं।
फिर है पुस्तकों के नाम, गीता, रामायण, कामायनी, बाइबिल, महाभारत, ये सब भी स्त्रीलिंग में आते हैं। नोट कुछ इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है, इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इनका विवरण इस प्रकार से है। जैसे नित्य पुल्लिंग, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घर, घर पुल्लिंग, मकान, बिच्छू, मच्छर, पानी, तोता, कोआ, उल्लू, ये शब्द हमेशा जब भी पूछे जाएंगे तो पुल्लिंग में ही आएंगे। फिर उसके बाद है नित्य स्त्रीलिंग, जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे, वो सब चाहे किसी भी जगह प्रयुक्त किया जाए उनको, पर वो रहेंगे स्त्रीलिंग में। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सर्वदा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे जीव, मैना, छत, रोटी, पीठ, उंगली, कोयल, आँख, छाती और चील। फिर नोट है कुछ ध्यान देने वाली बात, जीव जंतुओं के नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के रूप में आगे नर या मादा शब्द लगाकर लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे मच्छर तो है, ये तो पुल्लिंग में है, सभी को पता है, अभी हम पढ़ भी चुके हैं। फिर उसके बाद अगर हमें स्त्रीलिंग इसका बनाना है तो इन्होंने दे रखा है जैसे मादा स्त्रीलिंग, तो अभी था मच्छर, फिर है मादा मच्छर, तो ये इसका जेंडर चेंज हो गया यहाँ पे। फिर है कछुआ, तो कछुआ तो हमेशा पुल्लिंग में आता है, अब हमें इसका वो बनाना है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे हम उसके पहले लिखेंगे मादा, तो मादा कछुआ। फिर तितली, अब तितली हमेशा जो है स्त्रीलिंग में ही आएगी, तो अब हमें इसका जो है पुल्लिंग बनाना है, तो इसके आगे हम लिखेंगे नर तितली। फिर है मक्खी, तो मक्खी तो स्त्रीलिंग में आती है, अब हमें इसका जो है पुल्लिंग बनाना है, तो इसके आगे हम लिखेंगे नर मक्खी। अब हम देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम। ठीक है, पहला है शब्द के अंत में बड़ा आ लगने से, शब्द के अंत में बड़ा आ लगने से स्त्रीलिंग बनेगा। अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे, वो देखेंगे कैसे। जैसे छात्र है, तो छात्र पुल्लिंग है, इसमें हम बड़ा आ लगा देंगे, बड़े आ की मात्रा, तो हो जाएगा छात्रा। शिष्य, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा शिष्या। फिर आचार्य, तो इसमें हम बड़े आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा आचार्य। उसके बाद है सुत, तो इसमें बड़े आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा सुता। फिर है शूद्र, तो इसमें बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा शूद्रा। फिर शब्द के अंत में इका लगाने से, अब तो हम बड़े आ लगाने से देख रहे थे बड़े आ की मात्रा, अब हम इका लगाने से क्या शब्द बनेगा। जैसे सेवक है, पुल्लिंग है, अब इका लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें सेविका। फिर नायक, नायिका, याचक, याचिका, लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, और पाठक, पाठिका, गायक, गायिका। नंबर 3 में देखते हैं शब्द के अंत में इन लगने से जो स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे पुल्लिंग से, वो देख लेते हैं। जैसे धोबी है, तो इन लगा देंगे तो हो जाएगा धोबिन। माली है, मालिन। सुनार है, सुनारिन। फिर है नाग है, नागिन। सांप, सांपिन। नाई, नाइन। ग्वाल, ग्वालिन। ठीक है, अब है नंबर 4, शब्द के अंत में नी लगने से जो पुल्लिंग में नी लगेंगे तो कौन से स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे वो देखते हैं। जैसे जाट है, तो जाट में नी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा जाटनी। हाथी है, इसमें नी लगाएंगे तो बनेगा हथनी। भील है, भील में नी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा भीलनी। फिर है सिंह, तो है सिंघनी। ऊंट, ऊंटनी। मोर, मोरनी। फिर है शब्द के अंत में आयन लगाने से, जिन पुल्लिंग शब्दों में आयन लगेगा तो उनसे कैसे स्त्रीलिंग बनेगा वो हम देख लेते हैं। जैसे पंडित है, तो आयन लगा देंगे तो पंडितायन हो जाएगा। फिर है गुरु, तो गुरु में आयन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गुरुआयन। फिर है चौधरी, चौधरी में आयन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चौधरायन। फिर है ठाकुर, तो ठाकुर में आयन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ठकुरायन। फिर बाबू, तो बाबू में बाबू आयन। फिर चौबे, चौबे में आयन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चौबे, चौबायन। फिर नंबर 6 में देखेंगे शब्द के अंत में ता को त्रि करने से जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेंगे वो हम देखते हैं। जैसे नेता है, तो यहाँ पे ता है पुल्लिंग में लगा हुआ, अब हम ता को त्रि में जो बदलेंगे वो कैसे शब्द बनेगा वो हम देखते हैं। जैसे नेता है, तो नेता में त्रि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा नेत्री, तो नेता पुल्लिंग है, फिर नेत्री बन गया तो वो हो गया स्त्रीलिंग। अभिनेता, तो अभिनेता पुल्लिंग है, अब इसमें हम त्रि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अभिनेत्री।
फिर है वो कर्ता, और कर्ता में हम कर्त्री लगा देंगे तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा कर्तरी। फिर है दाता, दाता में त्री लगा देंगे तो दात्री हो जाएगा। फिर है धाता, धाता में लगाएंगे त्री की मात्रा तो बन जाएगी धात्री। फिर है शब्द के अंत में आनी लगने से बनेंगे जो शब्द स्त्रीलिंग, वो देखते हैं। जैसे भाव, भाव में आनी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भवानी। फिर है इंद्र, तो इंद्र में आनी लगने से होगा इंद्राणी। फिर है पंडित, तो पंडित से पंडितानी। फिर है जेठ, जेठानी। फिर मास्टर, मास्टरानी। फिर है नौकर, नौकरानी। देवर, देवरानी। फिर है शब्द के अंत में इनी लगने से जो शब्द बनेंगे वो देखेंगे। जैसे स्वामी, तो स्वामी से बनेगा स्वामिनी, स्वामिनी बन जाएगा। फिर है तापस्वी, तो तापस्वी का तापस्विनी बन जाएगा, तापस्विनी बना। फिर उसके बाद बनवासी, तो बनवासी से बनेगा बनवासिनी। फिर परोपकारी, तो परोपकारिणी। यशस्वी से बनेगा यशस्विनी। फिर है अभिमानी, तो अभिमानी से बनेगा अभिमानिनी। तो ये थे कुछ इसकी डिटेल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।